क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने किसी का गलत नहीं किया होता है फिर भी आपके साथ गलत होता है? आपने किसी को हर्ट नहीं किया होता है फिर भी आपको हर्ट होना पड़ता है। आपने सबका भला सोचा होता है फिर भी आपके साथ बुरा होता है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हरे कृष्णा, मैं वाजा नीलेश, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर इन सोल सेवी। आज बात करेंगे कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर उल्टा भी है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हुए जा रहा है, उनकी प्रमोशन हो रही है, वह आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा भला क्यों? जैसे दो स्टूडेंट्स थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो एक स्टूडेंट था, वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सिंसियर था और शुद्ध विचारों वाला भी था। और जो दूसरा स्टूडेंट था वह पढ़ाई कम करता था और मौज शौक ज़्यादा रखता था। और हफ्ते में 3-4 बार वह थिएटर जाता था और कॉलेज लेक्चर्स बंक करता था। तो ज़्यादातर वह अनयूजफुल एक्टिविटीज़ करता था और पढ़ाई कम करता था। लेकिन जब एग्ज़ाम आती है और एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या आता है? ये जो दूसरा वाला स्टूडेंट है उसको की डिस्टिंक्शन आता है, वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होता है। और जो कि यह पहला वाला स्टूडेंट था जिसको पता था कि अच्छे मार्क्स कैसे लेते हैं और वह अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सिंसियर भी था, उसको एक सब्जेक्ट में फेल होना पड़ता है। तो वह पहला वाला स्टूडेंट वो भगवान से पूछता है कि क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आप पर श्रद्धा रखी थी और मैंने तो आपकी पूजा अर्चना भी की थी, फिर भी मुझे कम रिजल्ट क्यों मिला? और ये जो दूसरा स्टूपिड लड़का था, जो दूसरा स्टूडेंट था, उसको भी ज़्यादा रिजल्ट क्यों मिला, जबकि वो तो पढ़ाई कम करता था और मौज शौक ज़्यादा रखता था। सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स भी ये सिचुएशन को फेस करते हैं। जैसे कि 2 पर्सन थे, उसमें से एक पर्सन था वह काफ़ी ईमानदार और हार्ड वर्किंग था, और जो दूसरा पर्सन था वह हर वक्त राजनीतिक विचार करता था और अपने बॉस की झूठी तारीफ करता था ताकि उसको प्रमोशन मिले। तो जो पहला वाला पर्सन था जो कि अपने काम को लेकर ईमानदार था, वह प्रमोशन डिजर्व करता था, लेकिन ये जो दूसरा वाला पर्सन था उसको प्रमोशन मिला। और चलिए, लेकिन ये भी बात हो गई इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम की। अब उनका क्या, जो कि अर्थक्वेक्स, सुनामीज और बाकी कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स में मारे जाते हैं या फिर मास एक्सीडेंट्स में एक साथ मारे जाते हैं, कई निर्दोष लोग एक साथ मारे जाते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो कई लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि ये सब भगवान कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान ये सब कर रहे हैं, क्या कृष्णा ये सब कर रहे हैं, या फिर कौन, मैं या मेरे रिलेटिव्स या कोई और, शनि, राहु, केतु, कौन ये सब कर रहा है? तो स्कॉटलैंड में एक फैमिली थी, स्मार्ट फैमिली। तो जो मिस्टर स्मार्ट थे वह फार्मर थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी सारी लाइफ अर्निंग्स थी वह एक अच्छा घर खरीदने में, और उसमें से 80% उन्होंने एक वर्ल्ड टूर के लिए, एक शिप में जाने के लिए बचाए थे। तो जब वह शिप में जा रहे होते हैं तब मिस्टर स्मार्ट के बेटे को एक कुत्ता काट लेता है। तो उनकी सारी फैमिली को वहीं क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो उनकी सारी लाइफ अर्निंग्स भी लॉस्ट हो जाती है। तब मिस्टर स्मार्ट भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो जब ये सब समाप्त होता है तब मिस्टर भगवान को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू गॉड, मेरी पूरी फैमिली की जान बचाने के लिए, क्योंकि वह लोग जिस शिप में जा रहे थे उस ह्यूज शिप का नाम था द टाइटैनिक, जो कि डूब गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग ड्यूप्लिसिटी कर रहे हैं? जब भगवान हमें प्रमोशन देते हैं, या जब भगवान हमें एक वेल्दी फैमिली में जन्म देते हैं, जब भगवान हमें एक अच्छा सा घर देते हैं, एक हैप्पी फैमिली और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तब हम भगवान को यह क्यों नहीं पूछते कि क्यों भगवान, आपने मुझे ही ये सब खुशियाँ क्यों दी, या फिर मैं ही क्यों भगवान? लेकिन जब हम लाइफ में सफ़र करते हैं तब हम भगवान से कहते हैं कि क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो भगवान को हमारे सारे पिछले जन्मों के कर्मों का पता रहता है, जो कि हमें नहीं रहता। और हमारे जितने भी सुख दुख और हम जो भी सिचुएशंस फेस करते हैं वो सब हमारे पिछले कर्मों पर ही आधारित होती है। तो हम लोग हमारे पिछले जन्म के कर्मों को भक्ति के प्रोसेस से कम कर सकते हैं। जैसे वो 2 स्टूडेंट्स थे, उसमें से जो पहला वाला स्टूडेंट था उसको इस जन्म में कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली थी, लेकिन उसको सिर्फ
एक सब्जेक्ट में फेल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह प्रभु स्मरण करता था, वह भक्ति करता था। लेकिन जो नास्तिक जैसा लड़का था, जो कि बहुत ही कम पढ़ाई करता था और मौज शौक ज़्यादा रखता था, उसको कि इस जन्म में एक अच्छी पदवी मिलने वाली थी, एक अच्छी पोस्ट मिलने वाली थी, लेकिन वह सिर्फ कॉलेज में ही अच्छा कर पाया। जो पहला वाला स्टूडेंट था, उसको भक्ति करने का और प्रभु स्मरण करने का लाभ मिला। तो जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो हमें भक्ति करनी चाहिए ताकि हमारे पिछले जन्म के कर्म कम हो सके। तो हम आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सोल सेवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल सोल सेवी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।